श्योर वहाँ पर बुरी तरीके से फंस चुका था और इस वक्त सामने देख रहा था जहाँ पे काफ़ी सारे लोग बहुत सारे तीर लिए श्योर पे पॉइंट करके खड़े थे। अगर ये सारे तीर चल गए तो पक्का। श्योर मन में सोचता। श्योर उन लोगों को देख ही रहा था। इतने में ही एक अजीब सा मुखौटा वाला आदमी आ गया था। उन सभी का मुखौटा देखने में थोड़ा अजीब लग रहा था। उन सभी का मुखौटा सफ़ेद रंग का था, आंखों से अजीबोगरीब रोशनी आ रही थी और इस मुखौटा का आगे का 2 हिस्सा वो नीचे तक की तरफ जा रहा था और देखने में थोड़ा अजीब और भूतिया टाइप लग रहा था। देखिए मैं बस यहाँ से गुजर रहा था। श्योर उन सभी को एक्सप्लेन करते हुए कहता। अच्छा, यहाँ से गुजर रहे थे और साथ ही में हमारा शिकार चुराने की कोशिश भी कर रहा था एक आदमी। ये कहता। आकाश उन लोगों ने मुखौटा पहन रखा था तो उन लोगों की भाषा ठीक से श्योर को सुनाई भी नहीं दे रही थी। हम लोग अच्छे से जानते हैं कि तुम लोग यहाँ पर क्यों आए थे। तुम फ्रोजन कैट को हमसे छीनने आए थे, है ना, ताकि हमारे पास कोई भी हथियार ना बचे। वो आदमी श्योर से कहता। नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। फ्रोजन कैट क्या होती है वो मुझे भी नहीं पता था। और हाँ, आपने अब ये सब देख ही लिया है तो आपको ये पता होगा कि हम लोग उड़ के यहाँ आए थे। उड़ के तुम लोग कहीं भी जा सकते हैं, हमें नहीं पता ना कहाँ पे क्या है। श्योर नॉर्मली सब कुछ एक्सप्लेन करते हुए कहता। उसके हाथों में, तुम्हारे हाथों में वो मैप है ना, मुझे वो चाहिए। वो आदमी अपने मास्क के अंदर से श्योर को कहता। श्योर अपने मैप को उससे देता। देखिए, मैं पास की एक कबीले से आया हूँ। ये मैप मुझे वहाँ के एक राजकुमार ने दिया था। हम कहीं और जा रहे हैं इसलिए। और हाँ, इस मैप में एक निशान बना था जो कि बर्फ जैसा दिख रहा था। तो हम लोग अपने एक्साइटमेंट में यहाँ आ गए थे और कुछ नहीं। और हाँ, हम लोग आपके किसी बीज को चुरा नहीं रहे थे। हम तो बस उसके नीड को लेकर कुछ चुपचाप हासिल करना चाहते थे। श्योर सभी को एक्सप्लेन करते हुए कहता। अभी लोग यही कहते हैं, लेकिन अब क्योंकि तुम लोग हमारे हाथ पे आ ही गए हो और तुमको नहीं करो, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। वो आदमी इतना कहता और एक इशारा करता, जिसके बाद देखते देखते कुछ लोग धीरे धीरे आगे आते हैं और श्योर और मैगन को पकड़ने लगते हैं। श्योर मैगन को वहाँ से उड़ के भागने के लिए कहता है, लेकिन मैगन वहाँ से जाता नहीं है। अगले पल एक आदमी वो श्योर के पाँव के पास आता और उसके पाँव में एक अजीब सी चीज़ बांध देता। श्योर जैसे ही वहाँ से आज़ाद होता है वो मैगन को देखता है और उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो 1 फुट से ज़्यादा उड़ भी नहीं पाया था। आपको उसके पाँव में जो चीज़ बांधी गई थी वो उसे किसी चुम्बक की तरह ज़मीन से बांधे हुए रखी थी। ये क्या। श्योर इतना कहते हुए शांत हो जाता और सारे मुखौटों वाले को देखता जो कि श्योर को किसी लाचार बच्चे की तरह देख रहे थे। ये चीज़ स्पेस एलिमेंट के साथ ज़मीन से जुड़ी हुई है। तुम ज़मीन को नहीं छोड़ सकते जब तक ये तुम्हारे पाँव से ना निकले, और ये सिर्फ हम तुम्हारे पाँव से निकाल सकते हैं। वो मुखौटे वाला आदमी श्योर और मैगन से कहता। श्योर और मैगन एक दूसरे की तरफ देखते हैं। मैगन तो श्योर को गालियाँ दे रहा था, लेकिन अब वो कर भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे वो लोग फंस गए। देखते देखते धीरे धीरे वो लोग आगे बढ़ते रहते हैं। वहाँ पर एक अजीब सी जगह आती है। श्योर उस जगह को ठीक से पहचान नहीं पा रहा था, लेकिन वहाँ पर एक अजीब सा बर्फ़ का निशान बना हुआ था जो कि हूबहू उसी मैप के ऊपर बना हुआ था। और वहाँ पर इस वक्त वो कैट जैसा बीस्ट भी नहीं था। अगले पल वो जगह, वो बर्फ जैसी जगह, वो खुलने लगती है। ये जगह है, मतलब ये कोई बंकर वंकर है क्या। श्योर हैरानी से कहता, लेकिन कोई भी मुखौटे वाला उसकी इस बात का कोई जवाब नहीं देता। बस श्योर को पीछे से धक्का मार दिया जाता है और मैगन को भी। श्योर और मैगन धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं। अगले पल एक मुखौटा वाला पीछे मुड़ता और देखते देखते श्योर को अलग और मैगन को अलग ले जाया जाता। ये क्या, वो मेरा दोस्त है, मेरे साथ रहने दो ना। श्योर वो मैगन को अलग जाता हुआ देखकर उस मुखौटे वाले आदमी से कहता। हमें बेवकूफ़ समझो, तुम दोनों को साथ रहे और अगर भागने का मौका मिला तो दोनों एक साथ भाग जाओगे। अब क्योंकि मैंने देख लिया कि तुम दोनों की दोस्ती कैसी है तो उसका फ़ायदा तो हम जरूर उठाएंगे। वो मुखौटे वाला आदमी फिर से मुखौटे के अंदर से ही बोलता है, अरे तुम पहले ही अपना मुखौटा उतारो, तुम्हारी बातें तो मुझे समझ भी नहीं आ रही है। श्योर वो फ्रस्ट्रेट होते हुए कहता। आज तक हमारे चेहरे को जिसने भी देखा वो कभी जिंदा नहीं बचा। वो मुखौटे वाला फिर से ये कहता और श्योर चुप ही रह जाता। आपको फिर लोगों को अब बोलने का कुछ फ़ायदा था भी नहीं। अभी के लिए श्योर ये सभी का बंदी था और अब वो हो भी क्या सकता है। देखते देखते श्योर को एक अजीब से राज्यसभा जैसे चीज़ जगह पर ले जाया जाता। वहाँ की पूरी जगह बर्फ़ से बनी हुई थी और कमाल की लग रही थी। चारों तरफ ट्रांसपेरेंट बर्फ़ जो कि ज़मीन के अंदर थी। वहाँ पर एक किला ही बना दिया गया था उस ज़मीन के नीचे, और वहाँ पे रोशनी कैसे आ रही है वो तो भगवान ही जाने। श्योर वहाँ पे रोशनी देख कह रहा था, वहाँ पर चांद की वो रोशनी जो कि ऊपर धरती ग्रह पर आनी चाहिए वो ज़मीन के नीचे यहाँ तक आ रही है। नहीं, ये स्पेस एलिमेंट है। स्पेस एलिमेंट की मदद से एक तरीके से वहाँ की रोशनी यहाँ लाई जा रही है। और श्योर हैरानी से कहता,
मोटा कीड़ा वो भी इन सारी चीज़ों को देख रहा था। ठीक है, यहाँ से बच के जाऊँगा तो ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस कर लूँगा मैं। मोटा कीड़ा श्योर से कहता। "हम्म, एक बात बताओ, तुम्हें इनके वहाँ होने का एहसास नहीं हुआ?" श्योर मोटे कीड़े से कहता। "हम्म, ये लोग दूर दूर तक नहीं थे, अचानक से वहाँ आए। और हाँ, शायद ये लोग भी वैसे ही छिपे थे जैसे कि वो। मुझे इन लोगों पर रिसर्च करनी होगी, क्या कि ये लोग छिपते कैसे हैं?" मोटा कीड़ा श्योर से कहता। हाँ हाँ, तुम्हारी रिसर्च के चक्कर में हम लोग आज। ठीक है, अभी के लिए करना क्या है ये सोचो। बैकग्राउंड भी अलग है। मोटे कीड़े, बैकग्राउंड को ढूंढने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। मौका मिलता ही श्योर मोटे कीड़े से कहता। लेकिन अभी के लिए तो उन्हें कोई मौका मिलने नहीं वाला था। वहाँ पर सभी लोगों ने अजीबोगरीब मास्क पहन रखा था। श्योर एक और चीज़ देख के हैरान हुआ था। वो उस किले के अंदर श्योर को ले जाया जा रहा था। मुझे कहाँ ले जा रहे हो? श्योर उसी आदमी से कहता। लेकिन वो आदमी कुछ नहीं बोलता। देखते देखते उस किले के अंदर एक अजीब सा रूम आता। उस रूम के दीवार ट्रांसपेरेंट और श्योर हल्का फुल्का देख पा रहा था उस दीवार के उस तरफ, जहाँ पर कमाल की चीज़ें थी, हाईटेक चीज़ें जो कि श्योर के समय में होनी चाहिए थी। श्योर ये देख के थोड़ा घबरा सा जाता। श्योर ये देखता है कि वो लोग उस रूम से आगे निकल चुके हैं। मुझे लगा कि श्योर इतना कहता, और देखते देखते उसके आगे वाले रूम के अंदर श्योर को फेंक दिया जाता। श्योर जैसे ही खड़ा होता इससे पहले वो जेल जैसा दरवाजा वो बंद हो जाता। श्योर चारों तरफ देख पा रहा था और लेफ्ट साइड में एक रूम भी देख पा रहा था जहाँ पर हाईटेक चीजें थी, टीवी वगैरह भी, लेकिन वो बंद पड़ी थी। श्योर उस चीज़ को भी ठीक से साफ साफ तो नहीं देख पा रहा था, लेकिन श्योर बता सकता था कि ये जो भी चीज़ें हैं वो श्योर के समय की है, इस समय की नहीं। श्योर वो आगे देखता जहाँ पर मुखौटे वाले आदमी श्योर को देख रहे थे। देखे, ये सब तो गलत है ना? श्योर उस मुखौटे वाले आदमी से कहता। क्या गलत है क्या नहीं वो हमें मत सिखाओ। यहाँ समझना तो तुम्हें एक टूर्नामेंट खेलना होगा जिसमें तुम्हें हमारे राजकुमार को हराना होगा। हमारे राजकुमार को खून की होली खेलना बहुत पसंद है। इतना कहने के बाद वो मुखौटे वाले आदमी लोग वहां से घूम के चले जाते हैं। श्योर सब कुछ हो जाने के बाद आसपास देखता है और मोटे कीड़े को वो बाहर निकलता है। मोटा कीड़ा वो वहां की उस बर्फ की परत को तोड़ते हुए नीचे जाने लगता है, लेकिन वो भी उस बर्फ को ठीक से तोड़ नहीं पा रहा था। स्पेस एलिमेंट का इस्तेमाल करो ना इडियट। श्योर मोटे कीड़े से कहता है, और मोटा कीड़ा स्पेस एलिमेंट का इस्तेमाल करके उस अजीब से बर्फ के उस पार जा पाता है और मिट्टी को खोदते हुए वो आगे निकल जाता है। अब उसे कैसे भी मैगन को ढूंढना था, इसके बाद वो श्योर को वहां से निकालने का काम करेगा। श्योर अपने लेफ्ट में देखता जहाँ पर एक आदमी बैठकर कुछ काम कर रहा था। वो कुछ तो बना रहा था, कुछ अजीब सी चीज़, लेकिन वो जो भी थी खतरनाक लग रही थी और किसी टाइप की मशीन टाइप लग रही थी। उस आदमी ने मुखौटा भी पहन नहीं रखा था, लेकिन फिर भी श्योर उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था। ऑफकोर्स उन दोनों के बीच में जो दीवार थी वो थोड़ी मोटी थी, इसलिए ट्रांसपेरेंट होने के बावजूद वो ज़्यादा कुछ उस तरफ देख नहीं पा रहा था। सब कुछ धुंधला धुंधला सा था। कुछ देर बाद वो आदमी वो अपनी जगह से खड़ा होता और अपने दरवाजे को खोलने के बाद वहां से कहीं जाने लगता। मतलब ये कैदी नहीं था, ये तो कोई काम करने वाला है शायद यहाँ पे। श्योर है वो हैरानी से कहता। वो आदमी वहां से पलट के श्योर के सामने से ही जाने वाला था और उसने मुखौटा भी नहीं पहन रखा था, इसलिए श्योर क्यूरियोसिटी में वो बाहर झांकना शुरू कर देता। जहाँ पर वो आदमी श्योर के ठीक बगल से निकलना होता ही इतने में ही श्योर को हल्की सी उसकी परछाई दिखती है, वो भी चेहरे की। उसकी आंखें इतनी नीली क्यों है, जैसे कि वो चमक रही हो। श्योर हैरानी से कहता। अगले पल उस आदमी को कुछ रियलाइज होता और वो श्योर की तरफ देखता, लेकिन बीच में अभी दीवार मौजूद था जिससे वो दोनों एक दूसरे का चेहरा नहीं देख पाए थे। देखते देखते वो आदमी एक अजीब सा मुखौटा पहन लेता और फिर श्योर के सामने से उसे घूरते हुए जाता। सुनो, श्योर उसी आदमी को रोकते हुए कहता, लेकिन वो आदमी रुकता नहीं है और वहां से चला जाता। पता नहीं कहाँ फंस गया हूँ मैं। श्योर है इतना कहने के बाद एक जगह बैठ जाता है, लेकिन उसकी नजरें अब भी वहीं भी थी। वो जो भी है खतरनाक है, एक हथियार है और लाजवाब। श्योर है मन मन सोचता। ऑफकोर्स ऐसी टेक्नोलॉजी उसने तो अपने समय में देखी थी और ये तो उससे भी ज़्यादा डरावनी टाइप कुछ लग रही थी। श्योर इसलिए ही वो उन चीज़ों को देखना चाहता था। मुझे ये कहा गया कि यहाँ के राजकुमार को हराना, लेकिन राजकुमार लोग कितने ताकतवर होते हैं इस जगह के, ये चीज़ ठुकराई नहीं जा सकती है। बहुत ज़्यादा ताकतवर होंगे वो लोग। मुझे अपनी ताकत कैसे न कैसे करके बढ़ानी होगी ताकि मैं उसे हरा पाऊँ। अगर यहाँ से निकलने का रास्ता ना मिल पाया तो। श्योर मन मन सोचता। कुछ देर बाद वहाँ से कुछ सिपाही लोग आते हैं जिन लोगों के हाथों में बहुत बड़े बड़े भाले थे। वो लोग वहाँ आने के बाद श्योर के सामने एक खाना फेंकते हैं। वो खाना खिसकते हुए श्योर के सामने जाके गिरता। श्योर उस खाने को देखता तो है लेकिन खाता नहीं। ऑफकोर्स वो खाना देखने में ही इतना ज़्यादा गंदा लग रहा था कि उसे देख के किसी को भी उल्टी आ जाए। कहे तो लोग डर तो नहीं रहे कि अगर मैं अच्छा खाना खा लूँगा तो तुम्हारा राजकुमार मुझसे हार जाएगा।
श्योर स्माइल के साथ कहता। और वो सैनिक लोग वो थोड़े गुस्से में दिखने लगते हैं। तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम हमारे राजकुमार को हरा सको। हम नहीं डरते हैं तुमसे। इतना कहने के बाद वो सैनिक वो तेजी से भाग कर कहीं जाता है और काफी ज्यादा अच्छे खाना लेके आ जाता है। और वो खाना श्योर मजे के साथ खाता है। बस ये काफी ज्यादा अच्छा था। श्योर स्माइल के साथ खाता। लेकिन वो सैनिक लोग श्योर की तरफ देखते भी नहीं है। वो लोग श्योर के उस दरवाजे के आगे खड़े हो जाते हैं। अरे यार, ये तुम मेरे ऊपर नजर रखने के लिए। श्योर मन में कहता। अच्छा सुनो, तुम्हारा राजकुमार का नाम क्या है? तुम्हारे राजकुमार का नाम श्योर उस सिपाही से कहता कि वो सिपाही कुछ बताते नहीं है। मतलब तुम्हें डर है कि मैं यहाँ से भाग भी सकता हूँ, क्यों? आपको अगर मैं यहाँ से भाग जाऊंगा तो तुम्हारे राजकुमार का नाम सभी को बता दूंगा, क्यों? श्योर चिल्लाते हुए कहता जैसे कि सभी लोग उसकी बातें सुन ले। मैं तुमसे डर नहीं लगता। वो सैनिक श्योर पे चिढ़ते हुए कहता। हाँ तो अपने राजकुमार का नाम बताने में क्या दिक्कत है? हाँ, अब तुम्हारा राजकुमार वैसे भी उससे हारने वाला है, तो अब उसमें तो उसकी क्या गलती है? कोई बात नहीं, अगर मुझे नाम पता चल भी गया और वो उससे हार भी गया, कोई बात नहीं, मैं बेइज्जती नहीं करूंगा। श्योर है वो फिर से नाटक करते हुए कहता। इससे पहले कि उन सैनिकों का मुंह खुलता, अगली पल वहाँ कोई आ जाता। रुको, तुम लोगों का इतना दिमाग नहीं है कि वो लड़का तुम्हें उल्लू बना रहा, और तुम उल्लू बने जा रहे हो, बेवकूफो। वहां पर एक आदमी की आवाज आती है। माफ करिए सुप्रीम, हमें नहीं पता था कि हम बस अपने लोगों के बारे में बुरा नहीं सुन सकते। वो सैनिक इतना कहता और किसी के सामने झुक जाता। वो जो भी था, उसने हाई फाई टाइप कपड़े पहन रखे थे, अच्छे। ऐसा नहीं कि पुराने समय के और प्राचीन समय के कपड़े। वो कमाल का लग रहा था। और ये वही आदमी था जो कि शहर के बगल वाले रूम में काम कर रहा था। वो आगे अपने दोनों पॉकेट में हाथ रखकर शहर के सामने उस प्रिजन के उस तरफ खड़ा होता और शहर को देखने लगता। शहर अपने पाँव पे खड़ा होता और उस आदमी के सामने जाता। आखिर ये जगह क्या है, बता सकते हो? शहर उसी आदमी से कहता। ये जगह ये जगह आइस पैलेस है, जिसे हमने ही बनाया अपने रिसर्च लैब की तरह, ताकि हम लोग शांति से यहाँ पर रिसर्च कर सकें। लेकिन आइस पैलेस को बनाने के लिए हमारे आइस फ्रोजन कैट का जो कि एक बॉस है, आइस बॉस, तो उसका होना जरूरी। और सुनने में आया कि तुमने उसे उंगली की है, इसलिए तुम्हें लोग गुस्से में यहाँ ले आए। वो आदमी इशारे से कहता। तो आप लोग मेरे सामने ऐसे मुखौटा ला के क्यों करें? मैं थोड़ी आप लोगों को खा जाऊंगा आपका चेहरा देखकर, या फिर आप लोग किसी लड़की जैसे सुंदर हो जो आपको देख के पिघल जाऊंगा। शर्ट इस्माइल के साथ कहता। ऐसी कोई बात नहीं, हम लोग सुंदर या फिर बदसूरत नहीं है, यहाँ पर सभी एक समान। वो आदमी इस्माइल के साथ कहता और उसकी स्माइल उसके मुखौटे के आर पार भी है, जैसे देखी जा सकती थी। वैसे यहाँ चल क्या रहा? आप तो काफ़ी अच्छी चीज़ें बना रहे हैं। शर इस्माइल के साथ कहता। अगर ये आदमी थोड़ा फ्रेंडली हो सकता है तो शर को भी फ्रेंडली बनने में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ये मेरा लैब, यहाँ पर भविष्य वो बन रहा है, भविष्य, समझे? वो आदमी इस्माइल के साथ अपने लैब को देखते हुए कहता। अच्छा तो ये भविष्य है, तो भविष्य में क्या क्या बनाया आपने वैसे? श्योर है उस आदमी से कहता। ये भविष्य की चीज़ें भविष्य में ही पता चले तो ज़्यादा अच्छा। वो आदमी इतना कहते हुए श्योर का तब देखता भी नहीं, वहाँ से पलट के चला जाता। इतना अजीब आदमी है, इतनी अच्छी रिसर्च इस समय में, अगर ये हमारे समय में होता तब तो काफ़ी ज़्यादा आगे होता। श्योर है वो मन मन सोचता। वहाँ पर एक काले रंग का डिवाइस दिख रहा था जो कि थोड़ा अजीब लग रहा था। उसके अंदर कुछ तो था जो कि चमक रहा था। अरे यार, इन्हें छोड़ो, जब तक यहाँ से बाहर नहीं निकलूंगा तब तक तो चैन की सांस भी नहीं ले सकता मैं। श्योर वो लंबी सांस लेते हुए कहता। कुछ देर बाद दिन हो जाएगी। श्योर तो यहाँ से टेलीपोर्ट होकर भाग सकता है, लेकिन वो टेलीपोर्ट होकर दोबारा यहीं आएगा, ये भी तो परेशानी है। और उसे मैकडॉन भी उसके साथ नहीं है, तो एक तरीके से यहाँ पे टेलीपोर्ट होना मतलब बेवकूफ़ी दिखाना। श्योर वहाँ की चीज़ों को ऑब्जर्व करता। जहाँ पे काफ़ी सारे सिपाही, काफ़ी सारे ताकतवर आदमी, काफ़ी सारे के सारे मुखौटे पहन के वहीं घूम रहे थे और कुछ नहीं कर रहे थे। सभी लोग सतर्क थे। अगले पल श्योर को वहाँ पर वही फ्रोजन कैट दिखती है जो कि वहाँ चलते हुए आई थी। चारों तरफ देखते हुए वो कुछ सूंघने लगती है और अगले ही पल वो श्योर के प्रिजन के सामने आकर खड़ी हो जाती है। रुको, ये यहाँ का क्या दिया? वो सारे सिपाही, वो दोनों सिपाही अपने भाले को पॉइंट करके उस फ्रोजन कैट को दिखाते हैं और उससे कहते हैं। लेकिन वो फ्रोजन कैट वो गुस्से से श्योर को देख रही थी। ऑफकोर्स उसके सोते समय किसी ने उसे अच्छे से उसका नींद खराब कर दिया था, जो कि श्योर ही था, इसलिए वो उसे छोड़ना नहीं चाहती थी। हे लिटिल कैट, एक बात बताओ, इतनी ज़्यादा ताकतवर होने के बावजूद तुम इन पिद्दी लोगों से डर रही हो? क्या बकवास, तब तो तुम कमज़ोर मानी जाओगे। छी छी छी। श्योर है फिर से कहता। और वो कैट वो कुर्राना शुरू कर देती है। देखो,
लगता है तुम्हारे बीस्ट पागल हो गया। देखो कैसे गुर्रा रहा है मुझे देख के। श्योर फिर से कहता। श्योर जानबूझ के अपनी आवाज़ को थोड़ा तेज करते हुए कहता ताकि आवाज़ उस फ्रोजन कैट के कानों में जा सके। अगले पल उस फ्रोजन कैट का वो सबर का बांध टूट जाता और वो तेजी से आगे बढ़ता। वो सिपाही लोग उसे नहीं रोक पाते और सामने का प्रिजन वो टूट जाता। श्योर वो समझ चुका था कि अब तो उसकी मौत पक्की है, लेकिन श्योर ये सब कुछ जानबूझ के ही तो कर रहा था। उस कैट को ये लग रहा था कि अब श्योर कहीं भाग नहीं पाएगा। अगले पल श्योर अपनी जगह से किसी रोशनी में बदल के गायब हो जाता। अगले पल वो कैट उस रोशनी को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो रुक जाती है और उसका सर सामने दीवार से टकरा जाता है। दूसरी तरफ उस बिल्ली को अपने गले के पास कुछ महसूस होता है। वहाँ पर उस कैट के घुसने के लिए एकदम थोड़ी सी जगह थी। वो जेल छोटा था। उस कैट के चेहरे को घुसाना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल साबित हो रहा था। वो कैट अपने राइट साइड देखने की कोशिश करती है, लेकिन वो देख नहीं पाती कि आखिर चल क्या रहा है। उसके गले पर उससे कुछ तो महसूस हो रहा था। दूसरी तरफ जब वो कैट अपने सर को बाहर निकालती है तो श्योर नॉर्मली खड़ा था। क्या हुआ किटी? क्या हुआ किटी? आओ हमला करो। श्योर स्माइल के साथ कहता है। वो किटी फिर से श्योर पर हमला करने जाती है, लेकिन अगले पर उस किटी को पीछे से कोई पकड़ लेता है और वो किटी वो श्योर तक नहीं पहुंच पाती है। इतना ताकतवर। श्योर हैरानी से कहता है। वो कैट भले ही कैट थी, मतलब भले ही कैट जैसी दिखती थी, लेकिन दहाड़ सुनने में तो किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाए। वो कैट जैसी बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। वो फ्रोजन कैट वो पीछे देखती है और पीछे देखती है वो शांत हो जाती है। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ पर? वहाँ पर एक गुस्से वाले आदमी की आवाज़ आती है और वो कैट वहाँ से पलट के चुपचाप श्योर को गुस्से में देखते हुए चली जाती है। अगले पल श्योर को वहाँ पर एक और मुखौटे वाला आदमी दिखता जो कि ताकतवर लग रहा था। वो आदमी धीरे धीरे चलकर उस प्रिजन के अंदर ही आ जाता है। आपको कि वो प्रिजन टूट चुकी थी तो ऑफकोर्स वो श्योर तक तो जा ही सकता। तुमने बहुत उकसाया मेरे दोस्त को। वो आदमी श्योर से कहता क्या कर सकते हैं, आप ही हमें उकसा जो रहे। श्योर फिर से कहता हम तुम्हें उकसा रहे। अच्छा, हमारे फ्रोजन कैट पे हमला किसने किया था? वो आदमी श्योर से कहता अब ताकतवर बनना सभी के हक की चीज़ है। हम बस ताकतवर बनने के लिए वहाँ रुके थे। हमें उस फ्रोजन कैट का नीडो को लिक्विड चाहिए था। उसके बाद हम ताकतवर चुपचाप निकल जाते और कुछ नहीं। लेकिन आप लोग को ही अलग खुजल मची हुई है कि हमने उसे तंग किया, हमने उसे ये किया, हम उससे छीन रहे हैं। अब आप लोग के अंदर दिमाग होगा तो ये चीज़ें सोचोगे ना। श्योर है इस्माइल के साथ कहता लड़के तेरे अंदर इतनी हिम्मत है कि तू किसी को भी गुस्सा दिलाते और तू होशियार भी है कि तू हमें गुस्सा दिलाने में कामयाब हो गया। अमित तक कहने के बाद अचानक से अपनी जगह से गायब होता और श्योर के गले को पकड़ लेता और उसे उठा लेता। श्योर वो उस आदमी के मास्क पर हमला करता। वो आदमी वो अपनी ताकत में इतना चूर था कि उसने अपने मास्क को बचाने की कोशिश भी नहीं की। अगले पर वो मास्क तेजी से नीचे गिर जाता और श्योर को उसका चेहरा दिख जाता। उसका चेहरा देखने में बहुत ज़्यादा अजीब था। उसकी आंखें पूरी तरीके से नीली रंग की थी और किसी लाइट की तरह चमक रही थी। वो आदमी अपने मास्क को नीचे गिरता हुआ देखकर श्योर को पीछे गिरा देता और अपने मास्क को पहन लेता। अगली बार ध्यान रखना तुम लोग, वरना अगली बार तुम लोग जान से मारे जाओगे। वो आदमी उन सिपाहियों से कहता। श्योर खांसी करते हुए जैसे तैसे खड़ा होता। नहीं, ये लोग इंसान नहीं है। श्योर हैरानी से कहता ऑफकोर्स ये लोग जो भी है इंसान तो बिल्कुल भी नहीं थे। श्योर कुछ देर के लिए वहीं बैठा रहता है और कुछ सोचने लगता। तेरे होने से पहले मुझे यहाँ से निकलना होगा। श्योर इतना कहता। अगले पल श्योर के कंधे पे मोटा गिरा जाता। तैयार हो? श्योर लंबी सांस लेते हुए कहता और मोटा गिर अपने सर को हाँ मिला देता है। लेकिन उससे पहले एक काम करना। श्योर इतना कहने के बाद वो खड़ा होता और हल्के से आगे बढ़ने के बाद एक सिपाही का गला पकड़ लेता और उसे पीछे की तरफ खींचना शुरू कर देता। रुको, जल्दी से बताओ कि ये कौन सी जगह है, ये क्या है? श्योर पहले दूसरे सिपाही से कहता, उस सिपाही के सर पे हाथ रखते हुए और उसे मारने की कोशिश करते हुए। रुको, तो क्या कर रहे हो? वो दूसरा सिपाही वो श्योर से कहता तुम्हें लगता है कि हम तुमसे डरते हैं? तुम हमसे कुछ भी इतना कहते हुए वो सिपाही अपने सांस को रोकने लगता है। आपका श्योर उसके गले को इतने जोर से दबा रहा था कि अब उसका सांस वो अटकने लगा था। रुको, बता रहा हूँ, ये एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम। इससे पहले कि वो सिपाही और भी कुछ कहता, उस सिपाही का मास्क वो जलना शुरू हो जाता और इवेंचुअली देखते देखते वो आग वो उस पूरे सिपाही के बॉडी में फैलती है और एक सेकंड में वो सिपाही जल के राख में बदल जाता। श्योर तुरंत ही उसने जिस सिपाही को पकड़ा था उसे दूर फेंक देता, क्योंकि वो सिपाही उसके अंदर से भी बहुत ज़्यादा गर्म ऑरा निकल रहा था। श्योर समझ गया था कि ये कोई अजीब चीज़ है। मैं समझ गया था ये कोई नॉर्मल जगह नहीं है। श्योर अपने बगल में देखते हुए कहता है लेफ्ट साइड जहाँ पर वो आदमी
अपनी नीली आंखों से श्योर को ही देखे जा रहा था, लेकिन मेरे पास बैकअप प्लान है। श्योर स्माइल के साथ कहता और पीछे की तरफ देखते हुए पीछे की दीवार के ऊपर डाइव मार देता। किसी पानी में जैसे लोग डाइव मारते वैसे डाइव मार देता और देखते देखते वो उस दीवार के आर पार निकल जाता मोटे के एक स्पेस एलिमेंट की हेल्प से। चलो गाइस, आज के वीडियो सिर्फ इतना ही। और हाँ, बहुत लोग बोल रहे हैं कि ये चल रहा है वो चल रहा है। मैं पहले बता दूं, मेरा एग्ज़ाम चल रहा है मेनली, ठीक है। एग्ज़ाम की वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। डबल वीडियो इसलिए नहीं आ पा रहा है। मैं बहुत मुश्किल से आया हूँ आज घर, ठीक है। बहुत ज़्यादा ठंड है अभी के टाइम में, तो नहीं हो पाता भाई डबल वीडियो, ठीक है। और हाँ, मैं एक वीक के लिए बीच में बाहर जाने वाला हूँ, तो पहले ही सारी वीडियो डाल दूंगा। और हाँ, इसलिए मैं डबल डबल डाल रहा था ताकि मुझे एक हफ्ता मुझे बीच में छुट्टी मिल सके। लेकिन अब डबल वीडियो का सबको आदत लग गया है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, डबल वीडियो दूंगा। लेकिन हाँ, अभी थोड़ा बीच में एक वीक में गायब रहूँगा, ठीक है। उसके लिए सॉरी। मैं देने का ट्राई करूँगा ज़्यादा वीडियो, ठीक है। और हाँ, डबल वीडियो आएगा तो मेंबर लोग के लिए, तो ठीक है। एंड फ्री वालों का कोई दिक्कत नहीं है बीच। और हाँ, फ्री वालों का भी एक चीज़ था, ठीक है, जो कि मैंने डबल वीडियो डालना स्टार्ट किया था, तो मैंने ये प्लान करके रखा था मैंने कि डबल वीडियो जब पूरा एक मंथ चल जाएगा सभी का, तो मंथ के आखिर में सारी वीडियो फ्री हो जाएंगी, ठीक है, सारी। और उसके बाद फिर अगले दिन से मेंबर लोग के लिए 2 वीडियो फ्री, फ्री 1 वीडियो, ऐसे-ऐसे होगा, ठीक है। समझ गए ना भाई? मतलब नहीं समझ आया तो दोबारा पर सुन लेना। जितने भी आपको मेंबर वाली वीडियो दिख रही है, वो मंथ के एंड में फ्री हो जाया करेंगी। और फिर नेक्स्ट मंथ से जो स्टार्ट होगा 1 तारीख, उस समय से 2 वीडियो आएँगी मेंबर लोग के लिए, 1 वीडियो फ्री वाली, ठीक है? तो ऐसे रहेगा क्या कि सभी को फ़ायदा होगा, फ्री वालों को भी, मेंबर वालों को भी, ठीक है? तो ये मुझे ठीक लगा प्लान, ठीक है? तो और हाँ, मैं 1 वीक थोड़ा गायब रहूँगा, तो सॉरी सबको, ठीक है? उस बीच मेंबरशिप कोई भी मत लेना, तो बाय।